नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ 2023 का ऑफिशियल जो जीएस का पेपर हुआ है उसकी आंसर की है ये। इससे अपने पूरे सवाल मिला लीजिए कि 140 में कितने आ रहे हैं और तुरंत अपने अपने नंबर कमेंट करके बताइए। सारी चीजें कंप्लीटली चेक कर ली गई हैं, बिल्कुल सही हैं, ठीक है। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऑफलाइन, ऑनलाइन और पेड क्विज जिसने भी लगाई होगी, आज क्वेश्चन बिल्कुल उसी एक्सपेक्टेड लाइन पे है भाई। तब हमारा ट्रोल किया जा रहा था कि इतने लेंदी क्वेश्चन कब आयोग पूछ लेता है, बात समझ में आ गया कि नहीं? उन सभी लोगों को ये जवाब है कि भाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से सब कुछ अपडेट रख के जो हम हर महीने देते हैं, हर चीज अपडेट करते हैं, उसका फायदा होता है भाई। और जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है बिल्कुल उसी लाइन पे होती है जिस लाइन पे आयोग चल रहा है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए कि आरओ 2024-25 की जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनका ग्रुप हम खोलने आ रहे हैं 17 फरवरी 2023 से। और आरओ 2023 का मेंस का ग्रुप खोलने जा रहे हैं 13 फरवरी 2023 से। यूपीपीसीएस 2025 का ग्रुप पूरा चल रहा है। प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10 फरवरी को भी अभी एक ग्रुप चालू हुआ है, 27 फरवरी को भी चालू होगा, ठीक है। चलो आंसर की देखो और एग्जैक्टली बताइए कि इस आंसर की से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तुरंत कमेंट करके बताइए। देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट में इसके आंसर की बता रहा हूं, बाकी इसका एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनेगा, ठीक है। ये आंसर की वाली पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में है, आप उसको तुरंत जो है इंस्टॉल कर लीजिए, अपने में ज्वाइन कर लीजिए तुरंत। यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके में जरूर ज्वाइन होना चाहिए। और एससीएस डेली क्विज वाला भी इसी वाले चैनल में फ्री ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए पेपर दोनों लैंग्वेज में रहता है, इंग्लिश हिंदी मीडियम। इसी लैंग्वेज में हमारी इसी पैटर्न पे मतलब पूरी टेस्ट सीरीज रहती है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, रुद्रमा, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट तो सही है, सेकंड वाले स्टेटमेंट के एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं मिले तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा। मेरे हिसाब से इसका ए अभी मैं लगा रहा हूं। सेकंड वाला रीजनिंग का है, इसमें आंसर आ जाएगा संडे है। मुरादाबाद फेमस है ब्रास वर्क के लिए, तो थर्ड वाले का ऑप्शन हो जाएगा ए सही। फोर्थ वाला ये कोल का डेटा हमने दिया है, इंडिया जो है टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कोल जो है वर्ल्ड के लिस्ट में, तो ये भी सही है और ये वाला भी सही है। ये बल्कि कोल के जो प्रोडक्शन के और रिजर्व का डेटा हम देते हैं उसी से आया डायरेक्टली इन्फ्रेंस लेके। 4 का बी हो गया। देखिए ये एक किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने कराया था, कुछ लोग कंफ्यूज होकर गलत कर दिए होंगे। ये इसका आंसर ए है। नेशनल जो बुक फेयर है इसका आंसर ए है, 1 वाला है, ठीक है। 6 वाला ये जो है ये 4 कुला वाला, इसका सी आंसर सही है। ओनली 2 वाला स्टेटमेंट सही है। PIN का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो सी इसका सही है। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में है तो इसका डी सही है, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच पूछा है यहाँ पे, ठीक है। यही मैंने बताया था कि नहीं सही है कि सही नहीं है लिखा है, वो ध्यान से देखना। देखो ये आज बहुत खेला है आयोग ने इस पे। 10 वाला जो है ये थोड़ा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। मिलिटेंसी होती तो गांधी जी कहाँ उधर गए होते, तो ये इसमें 10th का जो है बी होगा सही, ठीक है। मिसिंग नंबर आपको बताना है। देखिए 3, 2, 5 और 3, 8, 5, 13, 7 प्राइम नंबर सीरीज चल रही, उस हिसाब से 11 आ जाएगा आगे, तो ये 31 हो गया। 12th वाले का आंसर हो जाएगा कि नंबर ऑफ मंडे 5 हो जाएंगे। ये पुराने सालों का। देखिए PYQ ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, जैसे मैंने बताया था 4-5 ही क्वेश्चन आए हैं, ये उनमें से एक है, तो 13 का हो जाएगा डी, ठीक है। विटामिन सी का क्या हो गया, स्कर्वी, और ए का हो गया नाइट ब्लाइंडनेस, तो इससे एलिमिनेट किया जा सकता था, ठीक है। रूबी लेजर वाला रेड कलर का ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये वाला एक्चुअली एक बार यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया था, तो उसके बेसिस पे अगर आप देखें तो उसके स्टेटमेंट टाइप का पूछ लिया है। तो इनिशियली ये यूपी में ही थी, बिल्कुल सही बात है, और सेकंड वाला भी सही है, तो इसका डी हो जाएगा ऑप्शन। 16 वाले का जो है ऑप्शन है इसका बी, ठीक है। 17 कार्ल मार्क्स वाले में वैसे भी थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई कार्ल मार्क्स इस पे क्यों बुक लिखेगा, तो ये बी है इसका आंसर। 18 बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ये कोर्ट इन्फोर्स नहीं कर सकता है, और ये स्टेट की ड्यूटी होती है कि ये इस प्रिंसिपल को ध्यान रखे पॉलिसी स्कीम बनाने में, तो 18 का हो जाएगा बी। किडनी स्टोन बहुत पुराना क्वेश्चन है, ऑक्सलेट। यही 2-3 बस PYQ पूछे गए हैं, ज्यादा PYQ का स्कोप नहीं रह गया। आप समझ लीजिए यूपीपीएससी के जितने एग्जाम्स हैं सारे नए लेटेस्ट पैटर्न पे चल रहे हैं। जो PYQ कंपाइलेशन मार्केट में आ रही सब बेकार है। 2-2 हजार पेज पढ़ के जाओगे तो 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई फायदा नहीं है उससे। आजकल के प्रेजेंट जो पैटर्न और ट्रेंड के हिसाब से सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करके ही आप सही बात यूपीपीएससी के सारे एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 9 सालों से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने ही लगातार यूपीपीएससी पे ही काम किया है, इसीलिए हमारे से आज भी क्वेश्चन इतने सारे फंस जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, हम एससीएस डेली क्विज वाले में लगातार पिक्स डाल रहे हैं, इसकी बाकायदा पीडीएफ देंगे रात तक। ये सारी पिक इसमें दी हुई हैं।
सारी देख सकते हैं आप, पिक विक दी हुई है यहाँ पे। ये देखिए जो है ना, इसमें पूरी हमने पिक दिखाई है पूरी, ठीक है। बाकायदा ये सारे जो भी है हमारा सिलेक्शन मटेरियल पेड क्विज टेस्ट सीरीज से कई सारे क्वेश्चन आए हैं। खैर इस पे वापस आते हैं। 20 वाला है वाराणसी, जो है ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO का है। 21 वाले में ये हमने डायरेक्ट बताया हुआ है, तो इसका D है 5 आइज वाले का, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल वाले का A है, दोनों करेक्ट हैं इसमें, ठीक है। और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आया, एक्सपेक्टेड नहीं था ये। इसका जो है A है, ठीक है। कोल बेस्ड पावर प्लांट, इसका ऑप्शन A है सही। और ये डायरेक्ट हमने बाकायदा जो है अपने मटेरियल में भी दिया है, पिक्स वगैरह में भी रिवीजन कराया हुआ है। ये 69 फिल्म फेस्टिवल वाले का 2 है, ठीक है। D है मतलब सही इसका, ओनली 2, ठीक। ये रिफ्रैक्शन वाला है स्विमिंग पूल का, ठीक है। और ये जो सैयद डायनेस्टी वाला है 1324 है, इसका A है ऑप्शन। 124 वाला ये A वाला गलत है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये नहीं होता है, ठीक है। 28 का 29 का A है, हिमालय और थिक वेजिटेशन वाले कवर का A है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिला होगा, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिला होगा, जीन गॉटमैन, बाकायदा हमने इसको क्विज में भी कराया हुआ है। 31 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसीलिए जो है मेरे हिसाब से यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए A वाला, जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वाला है वो पहला वाला गलत होना चाहिए, दूसरा वाला सही होना चाहिए। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव जो है ये इंदौर वाला भी सही है और सितंबर वाला भी सही है, D है, बाकायदा हमने करंट अफेयर में कराया हुआ है ये ऑस्मोसिस वाले का ओनली 2 करेक्ट है। मिराते सिकंदरी वाले का दोनों करेक्ट हैं, यानी कि D हो गया। तुलसीदास वाले का ओनली 1 करेक्ट है। ये डेज वाला है तो बड़ा पुराना क्वेश्चन है, ये C का जो है 4 है, और C का 4 अगर आप देखें तो ये फिर भी 2 बचे। फिर आप जो है ये पॉपुलेशन डे 11 जुलाई वाला A का 2, इस तरह से B हो गया। मंगलयान थोड़ा पुराना क्वेश्चन पूछ लिया है, दोनों स्टेटमेंट सही है, D है इसका, ठीक है। पंजाब मर्जर वाले में दलीप सिंह को 2.5 लाख नहीं 4-5 लाख मिलती थी, तो इसका C है। साइमन कमीशन में एग्जैक्ट डेट तक हमने लिखवाई है दोनों विजिट की को, और कहीं नहीं मिलेगा ऐसा कंटेंट। 39 का D है। 40 वाले में करेक्टली मैंने पूछा है, तो ये भवानी इमली वाला जो है ये सही है। स्कीम और लॉन्चिंग ईयर ये तो हम हर बार कराते हैं, तो इसका जो है B है ऑप्शन सही। बुरहान उल मुल्क वाले का दोनों सही है, यानी कि C ऑप्शन सही है। बंद शीशे की खिड़कियों वाला और कार वाले का जो ऑप्शन है वो वाला है C, दोनों सही हैं और वो उसको सही एक्सप्लेन कर रहा है। नरगिस मोहम्मदी वाले का R नहीं सही है, A सही है, यानी कि A इसका सही ऑप्शन। असर्शन सही है, रीजनिंग गलत है इसकी, ठीक है। तो इसका A ऑप्शन सही है। फर्स्ट टाइम जो सेंसस है वो मायो ने कराया था, मेरे हिसाब से इसका C होना चाहिए, लेकिन अगर और ज़्यादा इंटरप्रेट किया जाए तो फिर और भी कुछ नाम हो सकते हैं, तो D भी दे सकता है। मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट को मान रहा हूँ C। 46 वाले का C है ऑप्शन इसका। रीजनिंग का क्वेश्चन है, 5-5 लाइन जो खींचनी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अरे ये थोड़ा इजी का क्वेश्चन, पूरी लिस्टिंग विस्टिंग में सब दिया हुआ है हमने। ज्योग्राफी में इसलिए मैं बोलता हूँ सिर्फ लिस्टिंग से हो जाता है ऑलमोस्ट सब कुछ। ये देखिए, ये अगर आप इसका गैप पहले निकाल लेंगे सब कुछ, ठीक है, तो ये 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, तो आप देख सकते हैं इसका डिफरेंस अगर आप निकालें 5, 5, 11, 17, 29 हो गया। फिर इनके भी डिफरेंस निकालो तो 0, 6, 6, 12, यानी कि ये जो है ये इन दोनों का सम है। तो इसी तरह से 12, 6 हो गया 18, 18, 29 हो गया 47, 47 और 70, 117, तो इसका 48 का C हो। 49 का ऑप्शन A है, देख लीजिए आर्टिकल वाला एक बार मिला लीजिए। 50 वाला जो है ब्रिटिश बंगाल इंडिया सोसाइटी वाले का D है, दोनों करेक्ट हैं और सही एक्सप्लेनेशन है उसका। 51 वाले का जो है C है, A का 2, B का 1, C का 4, D का। जो एक्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है 1, 2, 3, 4, ठीक है। और ये वाला जो है कि भाई अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, ये बड़ा बवाली क्वेश्चन है ये। अगर ये प्रोवर्ब टाइप का मानते हैं तो यहाँ पे B हो सकता है सही। अगर ये प्रोवर्ब नहीं मानते हैं तो समस्या है इस क्वेश्चन में। ये देखो मैंने हर बार बताया था भाई, कैपिटल और जो है ये कंट्रीज का आता है। मैंने बाकायदा इस बार के 5 फरवरी को पापा पिक की टेलीग्राम में शुरुआती इसी पिक से की थी और इससे 2 क्वेश्चन आए, एक ये वाला है B, ठीक है। AMTM कई बार बता चुका हूँ पॉलिटी वाले लिस्टिंग वीडियो में और बाकायदा उसकी प्लेलिस्ट में। 6 शेड्यूल का AMTM है। 56 का जो है 1 हो जाएगा। 57 का ये IDUJ हो जाएगा क्योंकि 4 यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। 58 का हो जाएगा B। 59 का हो जाएगा यहाँ पे, 12 का इसका रहेगा तो D हो जाएगा। 60 का हो जाएगा 508। 61 का हो जाएगा श्रीकाकुलम क्योंकि ये जो है आंध्र प्रदेश में। 62 जो है सही है, प्रेसिडेंट शेड्यूल करते हैं और दूसरा वाला भी सही है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है।
फारूक शियार वाले का हो जाएगा D3214। ये डायरेक्टली जो हमने लिस्टिंग दी आर्ट एंड कल्चर की उससे है। A का 1, B का 3, ये तो वैसे भी लोग जानते ही हैं यार। सैट्रिया जो है ये असम का है। ये पूछ रहे हैं नॉट कैपिटल सिटी है, मैंने बताया ना एक कैपिटल और कंट्री वाली जो पिक दी थी उससे 2 क्वेश्चन आए हैं। इसका 24 हो जाएगा 65 का, 66 का 384 डिग्री, गाजा वाले का दोनों हो जाएगा, मीनामाटा का मरकरी हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वाले का A इज ट्रू B इज फॉल्स, तो यानी कि C हो जाएगा। राइन रिवर वाले का दोनों ये B हो जाएगा, सॉरी ये 2 हो जाएगा। ऑयल रिफाइनरी वाले का A हो जाएगा, ठीक है। और ये जो एकेडमी वाला है ये ईयर वाले का A का 4, B का 3, C का 2, D का 1 यानी कि A हो जाएगा। ये वाला तो जो है 73 वाले भैया जो जूट वाला है वो येलो रिवॉल्यूशन नहीं है, वो अलग है। बताइए जूट वाला किससे रिलेटेड है, कौन से रिवॉल्यूशन से? येलो वाला तो ऑयल के लिए है, तो 73 का B हो जाएगा। ये वाला हमने बाकायदा पिक में कराया हुआ है, जो है 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और 4 ये है। इकोनॉमिक रीजंस लिखा हुआ है, जोन नहीं है, ध्यान रखा करो, ये सब कुछ कराया हुआ है। 74 का A है। 75 नंदिनी कृषक वाले का ये 3 ईयर होना चाहिए, तो ये A हो जाएगा, दोनों गलत। सेंसस ऑफ इंडिया के हिसाब से बिहार, वेस्ट बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये पहले भी पूछा गया है। एमपीडा वाले का जो है ऑप्शन हो जाएगा 1, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। आयुर्वेद महोत्सव में दोनों गलत हैं, ठीक है। अब देखिए मिनरल वाली जो मैं हर बार देता हूँ, बताता हूँ कि भाई राजस्थान की चांदी और जिंक भी राजस्थान में ही पाया जाता है, सिर्फ लेड भी, ये सब बताया हुआ है कि नहीं? अब बताओ, जिंक है तो यहाँ पे राजस्थान हो गया कि नहीं? सीधे सीधे ट्रिक है, एलिमिनेशन। 79 का D। 80 वाले का A हो जाएगा, दोनों सही और उसका सही एक्सप्लेनेशन है। बैंक नेशनलाइजेशन के हिसाब से देखें तो 81 का B हो जाएगा। यहाँ पे भुक्ति, फिर विषया, फिर विधि ग्रामा हो जाएगा, तो यानी कि A सही है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है यार। 1, 3, 5 मतलब 2 का डिफरेंस है तो 9 आ गया। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 हो गया, ये B। अटॉर्नी जनरल वाले में दोनों गलत भैया। प्लेजर कहीं भी प्राइम मिनिस्टर की नहीं होती, प्रेसिडेंट की होती है हमेशा, ठीक है। और बिल्कुल ये प्रिविलेजेस होती हैं, बस वोट नहीं दे सकता है वो, तो दोनों गलत हो गए। 85 में प्रेसिडेंट वाला ही है एग्जीक्यूटिव का, तो ये दोनों सही हैं, इसका C हो जाएगा। अच्छा मैंने बोला था आपसे, ध्यान है कि आपको कि एसर्शन रीजनिंग में जनरली ये वाले को A रखते हैं, इसको B रखते हैं, इसको C रखते हैं, इसको D, लेकिन ये लोग भी ऊपर नीचे कर देते हैं। ये सब मैंने बताया था, ऐसे कई क्वेश्चनों में करा है। 86 का जो है B हो गया, ठीक है। B गलत है क्योंकि ये शिमला में है, हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। 87 में दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता है, तो D होना चाहिए। रॉकेट जो है मोमेंटम के कंजर्वेशन में, तो A है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वाले का आंसर हो जाएगा B। उसके बाद ये जो है सीरिया अरेबियन में नहीं आता है, तो इसका A हो जाएगा। दाल वाले का दोनों हो जाएगा, यानी कि C हो जाएगा इसका ऑप्शन। सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक है ये, 92 का ये। प्रेमबल तो रटा होना चाहिए। अच्छा इसमें थोड़ा सा समस्या है, ये इम्ब्रेस यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे ठेस, तो ये थोड़ा ट्रांसलेशन में मुझे समस्या लग रही है यहाँ पे। मेरे हिसाब से 93 का A होना चाहिए, यहाँ पे आपको जरूर भेजना चाहिए। 94 का यहाँ पे D है, ठीक है। संवाद को मदी वाला, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और वो सही एक्सप्लेनेशन है। ITC वाला भी जो है दोनों स्टेटमेंट सही हैं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल समिट वाला पहला वाला सही है, ठीक है, क्योंकि PM मोदी जी ने करी। पिछवाई पेंटिंग एक कृष्ण जी की से रिलेटेड है, C है इसमें, ठीक है। सीड वाले में 4123 हो जाएगा। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाइज अगर आप देखेंगे 4321, ठीक है। अब ये सब तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाला ही है आजकल, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जो प्राइमरी की है 6 से 11 हो गई है, तो B है इसका। सलाइन सॉल्ट वाले का जो है C हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दोनों सही। 102 वाले में, दूसरे वाले में यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, डाई विद डिग्निटी होता तो शायद C हो जाता है, लेकिन ये तीनों गलत होंगे स्टेटमेंट, तो इसमें A हो जाएगा। 103 एग मार्क वाले का B हो जाएगा। 4 वाले का 104 वाले का A हो जाएगा। 105 बंकिम चंद्र वाले का दोनों सही हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ वाले का दोनों गलत है भाई। यहाँ पे ओनली कहीं भी लिखा हो तो सतर्क हो जाओ, ध्यान रखा करो हमेशा, ओनली लिखा है ना तो सतर्क हो। मेरे हिसाब से इसमें कंफ्यूजन है रोस्कोमोस वाले में, दोनों इंडिपेंडेंटली तो सही है, लेकिन ये इसका रीजन है, हो भी सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। A और D में से कोई हो सकता है, मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट मान सकता हूँ यहाँ पे D को। संगीत नाटक अकेडमी ये 1963 है, दोनों गलत हैं, ये A है इसका आंसर। और अय्या का घी होता है, इसके हिसाब से 109 का A हो गया। चंद्रयान 3 का APSXS। कुजबास रीजन का हो गया D, दोनों सही हैं।
112 का जो है डी हो गया, बैंक वाला आप देख सकते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ का जो है पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा नहीं, 250 किलोमीटर है, ठीक है। फिर ये थलगढ़, बोरगढ़, पालगढ़, TBP, ये मैंने ज्योग्राफी की पहले ट्रिक्स बताई थी, NCERT वगैरह में जब पढ़ाया है 6 क्लास की और बाकी 9 तक की, उसमें बताया हुआ है सारी चीज। ऑपरेशन अजय वाला दोनों सही है। 116 में जो फ्रेंच वाला क्वेश्चन है ये 8 सही है इसका। ये डायरेक्शन बेस्ड सवाल है, हमने बाकायदा कराया हुआ है, इसका नॉर्थ आंसर है इसका, ठीक है। 118 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग रिसर्च, ये वाला बी वाला जो है नॉट करेक्टली मैच्ड है। ये तो बार बार इस पे डेफिनेशन बार बार बातें ही होती रहती है भाई किसान के लिए, तो ये तो दोनों सही है। 109 का डी है। हॉर्नबिल जो है ये नागालैंड में होता है, का 4, तो 120 का यहाँ पे डी है। 121 में थोड़ी समस्या हो सकती है क्योंकि अर्बनाइजेशन के हिसाब से जो 31.16% होना चाहिए, अब यहाँ पे इसके हिसाब से अप्रोक्सीमेशन तो ये 31.2% निकाल सकते हैं, लेकिन फिर इन्होंने नन ऑफ द अबव क्यों दे दिया, तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। हालांकि डेटा वाइज तो यही सी सही है, बी सही है, ठीक है। लेकिन अगर इन लोगों ने इसको नहीं अप्रोक्सीमेट करा तो फिर यहाँ पे डी मानेंगे। जय वर्मा सिन्हा वाला सी सही है इसमें, ठीक है। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाला जो है ये डी सही है। सिराजे हिंद वाला दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्रेशन है सी है। एक्स परसेंटेज ऑफ, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, एक्स है इसका आंसर। मैथ के भी 1-2 क्वेश्चन पूछे हैं पहले। कोल वाले में देख सकते हैं 1432, 127 का 1 एम्पियर है, 128 का इरोजन वाला है, 2431 बी है। रमेश की हाइट 5 फीट है इसको नैनोमीटर में पूछ लिया, वाह, एग्जामिनर ने बहुत दिमाग लगाया। ए है इसका आंसर। 130 का जो है सी है आंसर, 131 का जो है बी है आंसर, रबी क्रॉप्स का। ये दोनों सही हैं और स्टेटमेंट भी सही एक्सप्लेन। 132 का ब्राजील के तो लूला है, तो डी है इसका। 133 का देखो यूपी बजट बोला था 2023-24 आएगा, देखो आया ये। और फिजिकल डेफिसिट पहला ही आ गया, ये देखो भाई 7.36 लाख का तो इस बार है, तो पिछली बार कैसे 7.6 हो जाएगा, 6.9 था भाई, सी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 134 विक्टोरिया वाले का ओनली 2 है। ये बताओ 4 डेट 2023 की पूछ ली। 135 का भी बहुत कठिन सवाल था ये। पेंटिंग वाले का जो है सी आंसर है और बॉइलिंग पॉइंट वाले का बी है आंसर। 138 का ये वाला है, इलेक्शन जो होता है पंचायती राज का, वो तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का होता है। 139 का यहाँ पे सी होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जूमिंग एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है और इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया में नहीं मानते हैं, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है ये। मिल्पा मैक्सिको सही है, लडांग इंडोनेशिया होता है, तो इसलिए सी है। 140 का भी पारुल चौधरी को डीएसपी बनाया गया था, तो ये इनके लिए है, बी का 1 है, ठीक है। तो इसमें देखो सीधी सीधी एलिमिनेशन है। तो भैया इस तरह से 140 क्वेश्चन का जीएस का मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ आंसर की। इस वाली आंसर की के हिसाब से बताइए आपके कितने नंबर आ रहा है, तुरंत कमेंट करके बताइए। 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो कितने सही कितने गलत हो रहा है जल्दी कमेंट करके बताओ जल्दी। अच्छा एक बार बताइए, आप लोग के पेपर में कोई किसी तरह की अव्यवस्था तो नहीं हुई ना? कुछ लोग, एक आध लोगों के कमेंट आए पेपर लीक वगैरह की जो है फेक न्यूज फैला रहे हैं, क्या र्यूमर्स है, क्या है? जल्दी बताओ, कमेंट करो यार जल्दी।